अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन एक युद्ध हमारे दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में भी चल रहा है, हमारे भाइयों के बीच में। सैवेंजर्स जो कि इंडिया के मशहूर कॉमेडियंस हैं, उनके बीच में भी एक झगड़ा चल रहा है हक़ को लेकर। और ये झगड़ा शुरू हुआ मेरे ख़्याल में रमज़ान में। पूरे रमज़ान इस तरह की वीडियोज़ आती रहीं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाता रहा और सफाइयाँ भी देता रहा, ये वाला ग्रुप इस पर इल्ज़ाम लगाता रहा, सफाइयाँ देता रहा। और ये सिलसिला अब इतना आगे बढ़ गया, मैं तो रमज़ान में ही सोच रहा था कि इस टॉपिक पर कुछ बातें अपने भाइयों से कहूँ, सैवेंजर से भी और आम लोगों से भी, लेकिन रमज़ान में मौका नहीं मिला। अब ईद के बाद मैंने सोचा कि इस पर फुर्सत हो गई, बिल्कुल सुकून हो गया। रमज़ान में तो बहुत भाग दौड़ रहती है, मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इस सिलसिले में 3 बातें हैं जो मैं ख़ास तौर पर सैवेंजर्स से और अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो इस तरह के जो झगड़े हम लोगों के सामने आते हैं, ये बहुत कॉमन हो गया है कि कोई भी पार्टनरशिप बहुत आगे तक नहीं जा पा रही है, टूट जाती है, नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो जाती हैं, झगड़े होने लगते हैं। हम जब कोई बिज़नेस किसी के साथ करते हैं तो शुरू में तो बहुत अच्छा रहता है सब, आगे चल के फिर टूट फूट हो जाती है। बस दफ़ा लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरियों तक नौबत पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस्लाम को जो एक उसूल है उसको हम सामने नहीं रखते। और इस्लाम का उसूल क्या है? इस्लाम का उसूल ये है कि देखो, रहो भाइयों की तरह लेकिन मामलात करो अजनबियों की तरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस से भी ये पता चलता है कि मामलात के सिलसिले में हमारा किसी के साथ जब कोई मामला हो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए कि भाई मेरा कितना है, आपका कितना है। मान लीजिए मैं किसी के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरा क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा। बिज़नेस तो बहुत आगे की बात हो गई। सबसे ख़ास रिश्ता जो होता है ना मियाँ बीवी का, इसमें भी इस्लाम ने ये क्लियर किया है कि मिल्कियत क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसकी है, ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ससुराल की तरफ से जो जेवर मिल रहे हैं बीवी को, तो ये जेवर कैसे मिल रहे हैं? मिल्कियत के तौर पे मिल रहे हैं या एज ए बस पहनने के लिए और रखने के लिए मिल रहे हैं? मिल्कियत क्लियर होना चाहिए कि मेरा क्या है, आपका क्या है। मियाँ बीवी के पाकीज़ा और इतने खूबसूरत रिश्ते में भी जो है ना, इस्लाम ने साफ़ कर दिया। क्यों? जब मामलात हमारे साफ़ होंगे तो झगड़ा होगा ही नहीं। मामलात की सफाई बहुत ज़रूरी है कि मैं जब किसी के साथ कोई काम करूं, चाहे बिज़नेस हो, किसी के साथ एज ए पार्टनर कोई काम कर रहा हूं, किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहा हूं, मेरी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तियां बहुत मजबूत होती हैं, क्लोजनेस बहुत होती है। हम कहते हैं यार तेरा मेरा अलग थोड़ा ही है, शुरू कर मेरे भाई, इसका चक्कर मत पड़, मेरा तेरा कोई अलग थोड़ा ही, तेरे लिए जान हाजिर है। और फिर जब इस तरह से चीज़ आगे बढ़ती हैं और फिर पैसा आता है तो फिर ना इत्तेफाकियाँ दिलों में जन्म लेती हैं, ये भी खींच रहे होते हैं, वो भी खींच रहे होते हैं, और फिर आगे चल के बहुत मामला बिगड़ जाते हैं। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि जब भी हमारा किसी के साथ कोई मामला हो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। अब यूट्यूब चैनल में क्या होता है, किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया, कोई उसका मालिक है, उसका ऑनर है, और यूट्यूब का सिलसिला ये सेटअप ये है कि जिसके पास पासवर्ड और पिन होगा, जिसने अपना एडसेंस में अपना अकाउंट लगा के रखा हो, वो उसका मालिक कहलाता है। अब होता क्या है कि कभी कभी कोई चैनल चलाने वाला उसको अपने साथ ले लेते हैं, जैसे बिजनेस चलाने वाले कुछ लोगों को अपने साथ ले लेते हैं। तो जब भी आप किसी को साथ लें तो उसका ओहदा, उसका मकाम, उसकी सैलरी, उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर करें आप कि भाई आप हमारे साथ ऐसे हैं। तो मामलात की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें कि रहो भाइयों की तरह, मामलात करो अजनबियों की तरह, तो मैं समझता हूँ कि झगड़े नहीं होंगे। क्योंकि जब हम किसी के साथ बिज़नेस कर रहे होंगे, किसी के साथ कोई काम शुरू कर रहे होंगे, तो सब क्लियर होगा कि भाई मेरा ये है, तुम्हारा ये है, मेरा इतना है, तुम्हारा इतना है, मेरी टाइमिंग ये है, तुम्हारी टाइमिंग ये है, सब क्लियर होगा, झगड़े होंगे नहीं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात जो मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पर, और आम तौर पर सभी लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, सैवेंजर से भी ख़ास तौर पर मेरी ये बात है कि होता क्या है कि अगर हम किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम अपने, जिससे भी हमें मोहब्बत होती है, हमारा भाई हो, दोस्त हो, हमारी रिश्तेदारी हो, हमारा ग्रुप हो, तो हम अपने वाले की साइड लेना शुरू कर देते हैं आंख बंद करके, ये जाने बगैर कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। सोशल मीडिया पे भी यही हो रहा है।
सेवेंजर्स में जो 2 टीमें बनी, एक मास्टर जी और उनके भाई की और दूसरे 4 लोगों की, तो हो क्या रहा है कि जो जिसके सपोर्टर्स हैं वो उसकी साइड ले रहे हैं और सामने वाले को बुरा भला कह रहे हैं। और बुरा भला कहने की हदें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि बाकायदा गाली गलौज एक दूसरे के घर वालों पर और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ख़राब मीम। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाएं तो हमारे मुसलमान भाई और जो जिसके सपोर्टर्स होते हैं एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं खूब। हालांकि इस्लाम की तालीमात ये है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम आपस में भाई भाई हो, और जब कभी तुम भाइयों में झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे में सुलह कराने की कोशिश करो। एक गिरोह की दूसरे गिरोह से झगड़ा हो जाए, एक आदमी के दूसरे आदमी से झगड़ा हो जाए तो आपस में सुलह कराने की कोशिश करो। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब कोई बात तुम्हारे सामने आए तो उसकी तहकीक कर लो कि सही क्या है, गलत क्या है। अब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और आज आमतौर पर क्या चलता है, मेरी पार्टी का जो बंदा है बस वही ठीक है, बाकी सारे सब गलत हैं। अब मैं अपनी पार्टी के बंदे की आंख बंद करके साइड लेना शुरू करता हूँ, ये देखे बगैर कि सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, चाहे मास्टर जी हो, बनी हो, या वो 4 लोग हों जो काशिफ और एक 3 नाम और, एक भूरा है कोई, एक भूरे भाई हैं कोई हमारे, और एक कौन है, एक वो जिम वगैरह करते हैं वो हैं कोई, और मुझे नाम याद नहीं आ रहे। तो अब हमारा हक क्या बनता है कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। इन दोनों के बीच में जो नाइत्तेफाकी हुई है, हमें नहीं पता क्या नाइत्तेफाकी हुई। हम ना इनको गलत कह सकते हैं ना इनको गलत कह सकते हैं। हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे भाइयों के बीच में जो झगड़े हो गए, इन झगड़ों को ख़त्म फरमा, और जो भी है भैया देखो मिल बैठ के मसले हल कर लो। लेकिन और अगर आपको गलत भी कहना है, चलो आपके पास कोई प्रूफ है तो आप बोलोगे यार मास्टर जी से ये गलती हुई है, बदतमीज़ तो नहीं बन सकते आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मुसलमान बदतमीज़ नहीं होता, ताने देने वाला नहीं होता, गंदी बातें करने वाला नहीं होता, उसकी ज़बान ख़राब नहीं होती कि वो जो चाहे बकना शुरू कर दे। तमीज़, तहज़ीब, सलीक़ा एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए। तो हमारा किसी से हज़ार इख्तलाफ, ठीक है आप मास्टर जी की साइड नहीं है, ठीक है आप काशिफ की साइड हैं, या आप मास्टर जी की साइड हैं, काशिफ की साइड नहीं है, लेकिन आप तमीज़ तहज़ीब का दायरा ही भूल जाओ। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, यही तो सब चल रहा है। जो कॉमेडी बनाने वाले हैं वो कॉमेडी करने की हदों को भूल गए। कोई मास्टर जी के ख़िलाफ़ कॉमेडी कर रहा है और कॉमेडी करने के नाम पर सामने वाले की इज़्ज़त, तमीज़, तहज़ीब के जनाजे निकाले जा रहे हैं। ये किसी भी हद तक दुरुस्त नहीं है। मास्टर जी भी हमारे भाई हैं, काशिफ भी हमारे भाई हैं, दोनों टीमें हमारे भाई हैं। इन भाइयों के बीच में सुलह हो जाए इसकी फ़िक्र हमें करना है। ये 2 बातें। तीसरी बात ख़ास तौर पर सेवेंजर्स के लिए और हर मुसलमान के लिए, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद रख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हक़ पर रहते हुए झगड़े को छोड़ दे। हक़ पर रहते हुए झगड़े को कैसे छोड़ा जा सकता है? सामने वाला कह रहा है मेरा है, मैं कह रहा हूँ मेरा है, लेकिन मैंने हक़ पर रहते हुए, यानी मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना हक़ छोड़ दिया ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाया कि जो शख्स हक़ पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे, मैं उसको बशारत दूंगा आखिरत के मैदान में उसके लिए जन्नत मिलेगी। मैं उसको जन्नत दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। जब हक़ पर रहते हुए झगड़ा छोड़ने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद के मुताबिक हुजूर खुद अगर हमें जन्नत दिलवाएं तो क्या दुनिया के मसले नहीं हल हो सकते? ऐसा मुमकिन है कि जन्नत आखिरत में तो जन्नत मिले और दुनिया में कुछ ना मिले? जब आखिरत का इतना ऊँचा मकाम मिल सकता है कि हुजूर हमें जन्नत दिलवाएंगे हक़ पर रहते हुए, अगर हम झगड़ा छोड़ देंगे तो क्या दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा? अरे दुनिया की क्या हैसियत है? इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी हक़ का झगड़ा हो, मेरा तेरा, वो कह रहा है मेरा, वो कह रहा है मेरा, छोड़ दो। और जो 2 ग्रुप बने हैं, तो जो 4 लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ आपके भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, एक दूसरे पर छीटाकशी करना छोड़ दो। सेवेंजर्स से मैं कहना चाहता हूँ एक दूसरे पर छीटाकशी करना छोड़ दो, एक दूसरे के खिलाफ बोलना छोड़ दो, अपने कामों में लग जाओ, अपने आप में मगन हो जाओ, अपना मुकाबला खुद से करो। आप रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, गाड़ियाँ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह जिसको चाहे क्या कोई रोक सकता है? अल्लाह आपको देना चाहे तो मास्टर जी रोक लेंगे? नहीं रोकेंगे। और अल्लाह ना देना चाहे तो मास्टर जी दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। वो देने वाली ज़ात है, वो करने वाली ज़ात है, सब कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं इससे अपना हक़ लूँगा,
मेरा इतना हक बनता है। छोड़ दो यार, हक पर रहते हुए जो झगड़े को छोड़ दे। जब अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बशारत दी थी, दुनिया की क्या हैसियत है, और आप हक पर रहते हुए झगड़े को छोड़ दो। मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, छोड़ दो भाई। ऐसा पॉसिबल है कि अल्लाह आपको कुछ ना दे? इसीलिए नज़रअंदाज कर दो, झुक जाओ, कह दो कि भाई ठीक है, अल्लाह के लिए हमने झगड़े को छोड़ दिया। आपके पास भी मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपकी भी एक पहचान है, लोग आपको भी पसंद करते हैं, लोग आपसे भी मोहब्बत रखते हैं। अपने चैनल को आगे बढ़ाओ, चैनल बढ़ाओ, बिजनेस करो, जो चेक करना है वो करो हलाल तरीके से। देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जो हुआ वो हुआ, जो होना था वो हो गया। अब हम इन्हीं झगड़ों में उलझ के रह जाएं, और फिर ये झगड़े इतने आगे बढ़ते हैं कि बाज़ दफ़ा दुश्मनी का सबब बन जाते हैं। दो ख़ानदानों के बीच की दुश्मनियाँ वजूद में आ जाती हैं, और फिर जो हमारी सलाहियतें, हमारी काबिलियत अच्छी चीज़ों पे लगना चाहिए थी, जिस काबिलियत को इस्तेमाल करके जिन अंदर की खूबियों को हम निखार सकते थे अपनी, फिर वो इन्हीं झगड़ों में उलझ के हम रह जाते हैं कि आज हम उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, हमारे खिलाफ वीडियो बना रहा है। जो हो गया, धूल डाल दो यार। जो चीज़ें थी ख़त्म कर दो, आगे बढ़ो, काम करो अपना। अल्लाह की ज़ात देने वाली है। कह दो मास्टर जी से कि मास्टर जी नहीं चाहिए, छोड़ दिया, अल्लाह और देने वाला है। और छोड़ना भी इसलिए नहीं कि आखिरत में लूँगा, आखिरत में भी नहीं लूँगा यार। और मास्टर जी को चाहिए कि वो भी इसी पर अमल करें। अब अगर इस पर सब लोग अमल कर रहे हैं तो झगड़ा किस चीज़ का चलेगा? मैं तो देना चाहता हूँ, कहेगा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, फिर तो झगड़े इसी पे चलेंगे। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको समझ में आई होंगी। पहली बात कि जब कोई मामला हम किसी के साथ करें, छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, मामलात की सफाई बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब तक हमें सही बात का इल्म ना हो, सही गलत हम नहीं कह सकते किसी को। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ज़बानें बहुत लंबी लंबी चल रही हैं लोगों की। एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, तमीज़ तहज़ीब के साथ हम हर बात कहें। तीसरी बात, हक़ पर रहते हुए छोड़ना सीखो और उससे लॉ लगाओ, वो है देने वाला। मेरी ये 3 बातों पर अमल कीजिएगा और ये वीडियो 7 जर्स तक पहुँच जाना चाहिए, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।